Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. हमारी मांग तालिबानी राज के खिलाफ हमारी यही मांग है कि इन पेपर चोरों को कठोर से कठोर कारावास हो। जिस तरह आप बलात्कार, जो लोग बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ कड़ा कानून लाते हो। मैं कहता हूं कि ये इन युवाओं के सपनों के साथ बलात्कार के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार ये पेपर लीक पिछले 5 सालों से हो रहे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही समय पर नहीं देते तो ये जनता आपसे हस्तिनापुर छीन लेगी। हम आपसे पिछली गवर्नमेंट में भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली गवर्नमेंट में जितने पेपर हुए थे सारे के सारे पेपर बिके थे। यहाँ तक कि बाड़मेर में सबसे बड़ा हब बना था। सब जानते हैं कौन पेपर लाता है, कौन दलाल है, कैसे आता है। कोई भी भर्ती, अशोक गहलोत, कोई एक ऐसी भर्ती पता जिसमें आरोप नहीं लगा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्रवाई से संतुष्ट है आप? कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। कोई कार्रवाई सिर्फ फॉर्मेलिटी है सर, कार्रवाई फॉर्मेलिटी है। जिसको कार्रवाई करके अंदर डालना चाहिए उसको तो बचा रहे हैं। अच्छा। और जो छोटे मोटे गुर्गे खाना पूर्ति के लिए उन पे कार्रवाई हो जाती है, फिर कह देते हैं कि हमने सर पहले ही दिन पकड़ लिया, दूसरे दिन पकड़ लिया। हमारे बाड़मेर जिले का नाम आज दिन तक खराब कर रखा, जबकि बाड़मेर का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। और हमारे प्रशासन और हम युवा सबको लाज आती है, राजस्थान के अंदर जाते हैं कि बाड़मेर के अंदर सेंटर नहीं मिलता है ना। ये इसके वजह क्या है? हालांकि बाड़मेर इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप तो खुद कांग्रेस से जुड़े हो, एनयूसीआई से जुड़े हो, सरकार आपकी है और उसके बावजूद भी आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं और आज यहाँ भाषण दे रहे हैं। देखिए, सरकार नहीं दे रही। जो इसके अंदर दोषी है ठेठ लास्ट जड़ तक, कहां से ये पेपर आउट हुआ, किसने किया, कैसे किया, और सरकार की क्या प्लानिंग है कि वो आने वाले समय के अंदर पेपर आउट ना हो, इसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम कर रही है। रीट के मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है आपको ही पता होगा। जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं। अब आप लोग कितने युवाओं को लेकर के गई है और कितनी बार लेकर के गई है, इसकी सरकार निष्पक्षता से जांच करे। और सरकार में है और सरकार के खिलाफ यहाँ सड़कों पर उतर गए। सरकार के अपने नेताओं से नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, राहुल गांधी जी से आप मिलते हैं, आपने कभी नहीं कहा? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी पेपर लीक मामले को देखा आपके, देखिए किस तरीके से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आज हजारों की तादाद में बेरोजगार है वो सड़कों पर उतर गए हैं। किस तरीके से बाड़मेर के कलेक्ट्रेट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इन लोगों की ये मांग है कि सेकंड ग्रेड भर्ती की सीबीआई जांच हो, पेपर के दलालों की संपत्ति पर बुलडोजर चले, और उसी को लेकर और एक बेरोजगारों की ओर से ये एक नए आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं, जो बेरोजगार है वो हाथों में तख्ती लेकर आए हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है उससे ये लोग खफा है। इन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि जो बड़ी मछली होती है उसको बचा दिया जाता है। तो पेपर लीक के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो लोग लगातार इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा राजेंद्र जी, आप तो खुद कांग्रेस से जुड़े हो, एनयूसीआई से जुड़े हो, सरकार आपकी है और उसके बावजूद भी आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं और आज यहाँ भाषण दे रहे हैं। देखिए, सरकार किनसे बनी है? आप और हमारे बीच में जो युवा बैठे इनसे बनी है। कोई भी सरकार, चाहे मैं जिस राजनीतिक पार्टी का हूं, चाहे कोई विपक्षी दल हो, जब भी सरकारें रही है इनकी मजबूती से रही है। और किसी भी सरकार का अंग होने के नाते या संगठन का अंग होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं धर्म की बात करूं। मेरा धर्म क्या कहता है? जो इस तरीके से कुठाराघात युवाओं के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको सरकार अपने संज्ञान में प्रमुखता से लाए और इन युवाओं को न्याय दिलाए। जो इसके अंदर दोषी है ठेठ लास्ट जड़ तक, कहां से ये पेपर आउट हुआ, किसने किया, कैसे किया, और सरकार की क्या प्लानिंग है कि वो आने वाले समय के अंदर पेपर आउट ना हो, इसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम कर रही है। आपने कभी अपने नेताओं से नहीं कहा? बिल्कुल, हमने नेताओं से भी बात करी है। रीट प्रकरण के अंदर भी पहले पेपर आउट हुआ था, तब भी नेताओं से बात करी थी। रीट के मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है आपको ही पता होगा। जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं। अब आप लोगों की क्या डिमांड है और किस तरीके का? हमारी एक ही डिमांड है, हमें पूर्ण शक है ये एक पेपर नहीं, आरपीएससी के जितने पेपर हैं उन सभी पेपरों के अंदर घोटाला हुआ है। ये बस कितने युवाओं को लेकर के गई है और कितनी बार लेकर के गई है, इसकी सरकार निष्पक्षता से जांच करे। और जो भी इसमें दोषी हैं उनको आजीवन कारावास हो। क्योंकि एक युवा जो पढ़ाई करता है, 5-5 साल तैयारी करता है, जब उसके साथ ऐसा कुठाराघात होता है तो उसका क्या मन करेगा कि वो अगली बार तैयारी करे। इस तरीके की चीजें जो है
उसको लेकर के हमारे को जो हमारी मांग है वो ये है, उनको दोषी और ऐसा इंतजाम हो कि पेपर आउट कभी भी ना हो। आप तो खुद सरकार में हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ सड़कों पर उतर गए। सरकार के खिलाफ नहीं उतरे, हम युवाओं की समस्याओं को लेके उतरे हैं। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है पेपर को लेके और सामने आ चुका है, तो सरकार चाहे हमारी हो चाहे किसी की, मैं भी एक युवा हूँ, युवा होने के नाते मेरे भी एक छोटे भाई बहन है, वो भी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। पर इस तरह से ही घोटाले शुरू हुए, माफिया आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय युवाओं के लिए बहुत खतरनाक होगा, सरकार के लिए खतरनाक होगा, प्रशासन के लिए खतरनाक होगा। आपने कभी अपने नेताओं से नहीं कहा? मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, राहुल गांधी जी से आप मिलते हैं, आपने कभी नहीं कहा? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी की यात्रा में चला, उनसे मैंने मांग रखी थी। मैंने कहा ये पेपर को लेके भी कई चीजें चल रही है, तो कृपया कर इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने संज्ञान लिया और मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, जिसने ये अपनी सतर्कता से पकड़ा पेपर। परंतु जो इसके सही में दोषी है उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, जो इसके पीछे जड़ है, जो इसका मूल है, जो आरबीसी के अंदर बैठे पुराने लोग हैं, जो ये इसको पेपर आउट करवाते पूरा गैंगवार कर रहे हैं, उन सबको पकड़ के इसको खत्म किया जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नथाराम है। अच्छा, आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया या क्या कुछ किया है? जी सर, मैंने सेकंड ग्रेड का भी दिया है, रीट का भी दिया है। बीएड-धारी विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। पहले विद्यार्थियों ने थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी की है, वो पेपर आउट हो गया। सेकंड लेवल का पेपर जैसे तैसे करके उनको पार कर दिया और रीट का रद्द करने के बाद में हम लोगों ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देख के आए, तब पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट होने की भी एक पराकाष्ठा होती है, पराकाष्ठा से ऊपर पेपर आउट हो जाते हैं। एक बस के अंदर 50 गिरोह पकड़ाए गए हैं। ये बस पूरे राजस्थान के अंदर घूमी है, एक दिन ही नहीं 4 दिन। सीसी फुटेज के अंदर सामने आया है कि ये बस 4 दिन लगातार फेरियां लगा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा, आप कुछ संवेदनशीलता दिखाएं। आप चुप क्यों हो? बस 4 दिन फेरियां निकाल रही हैं, सारे पेपर आउट हुए हैं, तो इन पढ़ने वाले युवाओं के साथ कुठाराघात क्यों है? पढ़ने वाले युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोगों की, मुझे एक बताओ, सरकार से क्या कुछ मांग है? हमारी मांग, तालिबानी राज के खिलाफ हमारी यही मांग है कि इन पेपर चोरों को कठोर से कठोर कारावास हो। जिस तरह बलात्कार, जो लोग बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ कड़ा कानून लाते हो। मैं कहता हूं कि ये इन युवाओं के सपनों के साथ सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार ये पेपर लीक पिछले 5 सालों से हो रहे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही समय पर नहीं देते तो ये जनता आपसे हस्तिनापुर छीन लेगी। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कड़ा कानून बनाए, इन लोगों की संपत्ति पर नहीं, इन लोगों पर बुलडोजर चलाए। बाकी गहलोत अपने बेटे को तो आरसीए का अध्यक्ष बना सका, किसान परिवार के हजारों बेटों के लिए वो पेपर आउट करवाता, वो क्यों नहीं सोचता है? इतना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो उसको पता है, सबको पता रहता है कौन क्या करता है। वो खुद जानबूझ के, अगर सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी भागीदारी होती है, अगर सत्ता ने चेंज कर दी तो पेपर आउट का सिलसिला बदल जाएगा। और हजारों परिवारों, कोई आत्महत्या कर रहा है, विद्यार्थी क्यों कर रहा है? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अशोक गहलोत को आत्महत्या करनी है, ऐसा है अन्याय। पहले राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं हो रहा था। योगी उत्तर प्रदेश अच्छे से चला रहा है, राजस्थान अशोक गहलोत चलता है। अच्छा, पेपर माफियाओं के क्या संपत्ति पर बुलडोजर चलना नहीं चलना, बिल्कुल चलना चाहिए। एक नहीं दो, वो जमीन दो होना चाहिए, सीधा का सीधा। अच्छा, बोलिए सर। बुलडोजर चलना चाहिए शिक्षा मंत्री के घर पर। शिक्षा मंत्री दलालों के मार्फत पेपर बेचते हैं। जांच करवाएं सीबीआई से। अशोक गहलोत की पिछली गवर्नमेंट में भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली गवर्नमेंट में जितने पेपर हुए थे सारे के सारे पेपर बिके थे। यहाँ तक कि बाड़मेर में सबसे बड़ा हब बना था। सब जानते हैं कौन पेपर लाता है, कौन दलाल है, कैसे आता है। कोई भी भर्ती, अशोक गहलोत, कोई एक ऐसी भर्ती पता जिसमें आरोप नहीं लगा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट है आप? कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। कोई कार्रवाई सिर्फ फॉर्मेलिटी है सर, कार्रवाई फॉर्मेलिटी है। जिसको कार्रवाई करके अंदर डालना चाहिए उसको तो बचा रहे हैं। अच्छा। और जो छोटे मोटे गुर्गे खाना पूर्ति के लिए उन पे कार्रवाई हो जाती है, फिर कह देते हैं कि हमने सर पहले ही दिन पकड़ लिया, दूसरे दिन पकड़ लिया। जी बोलिए। हाँ, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार जब तक इच्छा दृढ़ शक्ति नहीं लाएगी, आंखें मूंद के बैठेगी, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और बड़े बड़े हमारे बाड़मेर जिले का नाम आज दिन तक खराब कर रखा, जबकि बाड़मेर का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। और हमारे प्रशासन और हम युवा सबको लाज आती है, राजस्थान के अंदर जाते हैं कि बाड़मेर के अंदर सेंटर नहीं मिलता है ना। ये इसके वजह क्या है? हालांकि बाड़मेर इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है, फिर भी बाड़मेर एक जिला है और वहाँ दोषी वहाँ बैठे, जयपुर के अंदर और अजमेर के अंदर बैठे, वहाँ उस घाटी के अंदर ही उनको पेपर आउट करा देते।
लोग किस आंदोलन में आए हो, कितना दर्द है आपको? हमें लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। पहले रीड की तैयारी की, वो पेपर आउट हो गया। अब सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हो गया और हम कितनी परेशानी से पेपर देने जाने विकलांग, वो सरकार नहीं समझती। हम सड़कों पर सर्दी में हर बार पेपर आउट हो गया। देखिए किस तरीके से युवाओं के अंदर गहलोत सरकार के प्रति गुस्सा है। सीधे तौर पर सीबीआई जांच के साथ ही जो पेपर लीक के जो माफिया है उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चले। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।